हेलो दोस्तों, हर टेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक इन्वर्टर एसी की पीसीबी है जो कि मित्सुबिशी की है। ये इसका आउटडोर यूनिट है जो कि हमारा ओके है, और ये इंडोर यूनिट है। इसमें कुछ ख़राबी है, इसमें क्या ख़राबी है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पीसीबी को निकालते हैं बाहर से, बाहर टेस्ट करेंगे। ये हमने पैनल का जैक भी निकाल दिया है, मेन एसी का जैक, इसे भी हम निकालेंगे। अब पीसीबी को बाहर निकालते हैं, ब्लॉक दिए गए। पीसीबी को हमने बाहर निकाल लिया। सबसे पहले हम इसमें फ़िज़िकली चेक करेंगे कि कोई चीज़ ख़राब या फटी हुई ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है हमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें एक एमओवी है जो कि फटा हुआ नज़र आ रहा है, और फ्यूज़ ये भी ब्लास्ट है। तो मे भी शायद हाई वोल्टेज आने की वजह से ये दोनों चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, उसके बाद फिर इसे चेंज करके चेक करेंगे। तो दोस्तों, एमओवी हमने निकाल लिया है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। फ्यूज़ को भी हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा इसे हम वॉश आउट करेंगे। बाकी चेक कर लेते हैं कि हमारे डायोड मीटर को रख लेते हैं हम डायोड रेंज पे। डायोड हमारे सारे ओके हैं। अब हम वीडीआर या एमओवी कुछ भी कह सकते हैं वो लगाएंगे इसमें। चलिए इसे चेंज कर देते हैं। एमओवी जो हमारा प्रोटेक्शन के लिए दिया होता है, ये फ्यूज़ के बाद हमारा पैरेलल में लगा होता है। जो मेन एसी लाइन होती है उसके जितनी वोल्ट का ये एमओवी होता है, उतनी वोल्ट से ज़्यादा आने पे ये ब्लास्ट हो जाता है और फ्यूज़ ख़राब कर देता है, फ्यूज़ को उड़ा देता है, ताकि हमारे आगे का जो सर्किट है वो बचा रहे। तो ये लगाना ज़रूरी है। एमओवी हमारा लग चुका है। अब हम फ्यूज़ को भी लगा देते हैं। फ्यूज़ जो है हमारा 3.15 एम्पियर का है। दोस्तों, फ्यूज़ भी हमारा लग चुका है। अब हम इसमें मेन पावर दे के लगा के चेक करेंगे। अगर आपको पावर का नहीं पता कि कनेक्शन कहाँ लगाने हैं, तो आप सीधे जो एमओवी है इसके ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन लाइन होता है उसके पैरेलल में ही लगा होता है। न्यूट्रल फेस आप देख के ही लूज़ होता है, वो हमारा फेस पे होता है। तो मैं यहाँ फेस लगा देता हूँ, दूसरी तरफ हम न्यूट्रल लगा देंगे।
हमें इसे सीरीज़ में ही चेक करना है, क्योंकि अगर आगे कोई शॉर्टिंग होगी तो सीरीज़ में लगे होने की वजह से कुछ ख़राबी नहीं होगी। तो चलिए पावर को ऑन कर देते हैं। दोस्तों पावर को कर दिया है ऑन। सीरीज़ का हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आगे शूटिंग नहीं है। अब हम आउटपुट की वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हमारी आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ हमारा आउटपुट का जो एक कंडेंसर लगा हुआ है, इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट जो है बन चुकी है। अब हमारा जो पीसीबी है वो ओके हो चुका है। तो इसे आउटडोर के साथ लगा के हम उसके बाद इसकी कम्युनिकेशन भी चेक करेंगे वर्क हो रही है या नहीं। चलिए आउटडोर के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसे बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं, उसके बाद कनेक्शन करेंगे हम आउटडोर के साथ। मेन जैक लगाते हैं। ये हमारा अर्थिंग का वायर है। हमारा पैनल का जैक। अब हमें इसे आउटडोर के साथ कनेक्शन करना होगा। आपको कनेक्शन बिल्कुल सेम करने हैं जैसा इस पे मेंशन किया गया। S1 को आपको S1 के साथ कनेक्ट करना, S2 को S2 के साथ, क्योंकि S1 जो हमारा फेस है, S2 न्यूट्रल है, और S3 जो है वो हमारा सिग्नल का कनेक्शन है। कनेक्शन जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं, उल्टे सीधे नहीं लगाने हैं। उल्टे सीधे लगाने से हमारी जो पीसीबी है वो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों हमने जो इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट कर दिया आपस में। अब जो मेन लीड है उसे भी लगाएंगे। तो दोस्तों आउटडोर में हमारा 2 वायर हैं जिसके ऊपर जो कनेक्टर लगे हुए हैं, ये हमारे इंडक्टर पे लगते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है। वो लगाना हमें ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी जो वोल्टेज में वेरिएशन होते हैं या कोई रिपल्स होते हैं उसे स्मूथ करने के लिए होता है। बट हम चेक करने के लिए इसमें डायरेक्ट वायर लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन जब हमें पूरा फिट करना है तो इंडक्टर कॉइल हमें जो लगानी ही होगी। चलिए इसमें कोई वायर लगा देते हैं एक।
अब हमारा आउटडोर और इंडोर जो है लग चुका है। अब हम इसमें पावर चलिए अब हम इसमें पावर देंगे और चेक करते हैं कि हमारे जो इंडोर से आउटडोर में कम्युनिकेशन आ रही है या नहीं आ रही। दोस्तों रिले की आवाज़ आई है, हमारी जो पीसीबी है वो ऑन हो चुकी है। अब हम सिग्नल चेक करेंगे कि हमारा सिग्नल वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए मीटर को हमने डीसी रेंज पे रख दिया है 20 वोल्ट पे। अब एक प्रोब हम लगाएंगे न्यूट्रल पे, एक लगाएंगे सिग्नल पे, तो हमें यहाँ पे जो वोल्टेज है उसकी वेरिएशन देखने को मिलेगी, स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारा इंडोर से आउटडोर में जो कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। तो हमारी जो पीसीबी है वो ओके हो चुकी है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।